बिहार चुनाव में एआईएमआईएम की हार का सीधा फायदा एलजेपीआर को मिलता हुआ दिखाई दिया। एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर प्रभाव दिखाया था, वहां उसके कमजोर पड़ने से मुस्लिम और दलित वोटों में नई राजनीतिक हलचल पैदा होती हुई दिखाई दी। इन वोटों का एक हिस्सा अब एलजेपीआर की ओर खिसकता दिखाई दिया, जिससे पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। चिराग पासवान लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे और एआईएमआईएम की गिरावट ने उनके लिए राजनीतिक स्थिति को और भी ज़्यादा अनुकूल बना दिया। यही कारण है कि एलजेपीआर को इन सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की वजह से एलजेपीआर को इन सीटों पर जीत मिली और साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन को इसमें हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कसबा विधानसभा की, जहां एलजेपीआर के नीतीश कुमार सिंह को 84,753 वोट मिले, जिसमें से 12,908 वोट की बढ़त नीतीश कुमार सिंह को मिलती हुई नजर आई। और उसके बाद दूसरे नंबर पर इस सीट पर आते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आलम, जिनको 71,845 वोट मिले, जिसमें से इनके 12,908 वोट माइनस होते नजर आए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं एआईएमआईएम के मोहम्मद शाहनवाज आलम। इनको इस सीट पर 34,964 वोट मिले और इस बार इनके 49,789 वोट माइनस होते हुए नजर आए। इसके बाद बात कर लेते हैं बलरामपुर विधानसभा सीट की। बलरामपुर विधानसभा सीट पर एलजेपीआर की प्रत्याशी संगीता देवी को बड़ी जीत हासिल हुई और उनको इस सीट पर 79,747 वोट मिले और उनकी जीत में बढ़त जो उनको मिली वो 791 वोट की रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर आए इस सीट पर मोहम्मद आदिल हसन, जो कि एआईएमआईएम की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। उनको 78,956 वोट मिले, जिसमें से उनके 791 वोट इस बार माइनस होते नजर आए। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे कैंडिडेट की, यानी महबूब आलम की, जो कि सीपीआईएम की तरफ से चुनाव लड़ते नजर आए और उनको 77,922 वोट मिले। इस बार उनकी जीत में 1,825 वोट माइनस होते नजर आए। अब अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, जो है महुआ विधानसभा क्षेत्र। महुआ में संजय कुमार सिंह को एलजेपीआर की तरफ से 87,641 वोट मिले और इस बार देखा गया कि संजय कुमार सिंह की जीत में बढ़त जो थी वो 44,997 वोट की रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मुकेश कुमार रोशन, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे। उनको 42,644 वोट मिले और उनकी इस बार जो हार हुई है उसमें 44,997 वोट उनके माइनस होते नजर आए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, जिनको 35,703 वोट मिले और उनके वोट 51,938 माइनस होते नजर आए। इसके बाद अंत में आते हैं एआईएमआईएम के प्रत्याशी अमित कुमार पर, जिनको इस बार इस सीट से 15,783 वोट मिले और उनकी जीत में 71,858 वोट माइनस होते दिखाई दिए। अब अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, जो है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र पर एलजेपीआर के मिथुन कुमार को 91,748 वोट मिले और इस जीत में उनके 14,939 की बढ़त दिखाई दी। दूसरे नंबर पर इस सीट पर आते हैं शेख जियाउर हसन, जो कि आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ते नजर आए। उनको 76,809 वोट मिले और इस जीत में उनके 14,939 वोट माइनस होते दिखाई दिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल की, जिनको 7,486 वोट मिले और उनकी इस जीत में 84,262 वोट माइनस होते दिखाई दिए। इसके बाद अगली विधानसभा का जिक्र कर लेते हैं, जो है शेरखाटी। शेरखाटी सीट पर उदय कुमार सिंह, जो कि एलजेपीआर की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 77,270 वोट प्राप्त हुए और उनकी जीत में बढ़त जो रही वो 13,524 वोटों की रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आरजेडी के प्रमोद कुमार वर्मा, जिनको 63,746 वोट मिले और उनके 13,524 वोट माइनस होते दिखाई दिए। इसके बाद जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आते हैं, जो है पवन किशोर। इनको 18,982 वोट मिले और इनकी इस जीत में 58,288 वोट माइनस होते दिखाई दिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं शान अली खान, जो कि एआईएमआईएम की तरफ से प्रत्याशी रहे। उनको इस
चुनाव में इस सीट पर 14,754 वोट मिले और उनके 62,516 वोट गिरते नजर आए। तो ये था कुल उन सीटों का आंकड़ा जिस पे एलजेपीआर को एआईएमआईएम की वजह से फायदा होता नजर आया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।